हेलो, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू यू। हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थ्योरेटिकल कंसेप्ट पिछले लेक्चर्स में समाप्त हो गया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ देख लेते हैं, दो चार, ताकि पता चले कि हम कैसे सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल। आपको एग्ज़ाम में पूछे न पूछे जानकारी ज़रूरी है। तो ये देखिए न्यूमेरिकल्स का लिस्ट 1 2 3 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप भी कॉपी कलम साथ में रखें। देखिए हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान एवं आकार बताइए। क्लियर हो गया। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का कर रहे हैं। क्या गिवन है, दिया गया है, इसको गिवन बोलते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ हो गया 10 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात यू 15 दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर एच ओ। वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान v बराबर व्हाट और हाइट ऑफ इमेज आकार क्या होगा, यही आपको निकालना है। अब देखा जाए साइन कन्वेंशन लगाएंगे। हम पहले बता चुके हैं कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने ये आपका फोकस यदि पोल है, ये आपका मान लीजिए फोकस है, ये वाले सी है, वक्रता केंद्र है। इधर पोल से सभी दूरियां मापेंगे, इधर जाएंगे तब पॉजिटिव, इधर आएंगे तो सब निगेटिव। अब बात उठती है कि फोकस दूरी देखिए एफ इधर है, ये माइनस, यू हमेशा लेफ्ट टुवर्ड्स कहीं रखेंगे, ये प्लस माइनस, और हाइट ऑफ इमेज खड़ा करते हैं ऑब्जेक्ट को, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो नेचुरली है कि एच ओ हाइट ऊपर रहेगा यानी कि ये पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव हो गया। ये निकालना है, मैंने ये समझने के लिए एक फिगर साधारण सा बना दिया। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही है, क्योंकि देखिए एफ 10 है और यू -15 है, यू एफ से बड़ा हो गया। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u 1/f। v कितना है खाली, u दिया हुआ है -15, f दिया हुआ है -10। ये v अपने जगह पर, ये इधर चला गया पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -10 हो गया। 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 32 - 3 -1/3। देखिए v निकल गया -30 सेंटीमीटर। v भी नेगेटिव आ गया, एकदम क्लियर है। जब v नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब बना। कैसा बना, वास्तविक, यानी दर्पण के सामने बन गया। देखिए माइनस, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना, दोनों शो किया। ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल है, वेरी कॉन्शियस रहेंगे आप। तो u माइनस में, v भी माइनस में आ गया, इसका मतलब जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना, इसका मतलब ये वास्तविक बना। अब हमको हाइट चाहिए, तो देखिए आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन ये आपने निकाला था, m = hi/ho - v/u। हाइट ऑफ इमेज खाली, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5, -v दिया हुआ है -30, ये प्लस हो गया, और u दिया हुआ है -15। कैंसिल आउट होने का है, आराम से कैंसिल कर देंगे। देखिए 15 से 30 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब hi हो गया -10 सेंटीमीटर। 5 से ये कैंसिल हो गया 3, और 3 से ये कैंसिल हो गया 10, इसका मतलब hi हो गया 10 सेंटीमीटर माइनस। और चूंकि आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो साइन निगेटिव होगा, इसलिए हाइट ऑफ इमेज भी निकल गया और v भी निकल गया। सवाल नंबर 1 सोल्व हो गया। ये ध्यान रखिएगा। मान लिया हम नेचर दे देते अपना मन से, प्रकृति सवाल में, तो लिखते आप वास्तविक एवं उल्टा।
इस तरफ पहला सवाल सोल्व हो गया। समझ में आ गया? पहले क्या करना है, जो दिया हुआ रहेगा वो वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे दर्पण का सूत्र, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो आवर्धन लगा देंगे, आकार पूछेगा तो, और दोनों फार्मूला का यूज करके आराम से हम लोग प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब का आकार फाइंड कर लिए। अब हम लोग आते हैं नंबर दूसरा क्वेश्चन पर। इसको अब मिटा देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आइए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यही से दिया हुआ है, जहाँ जगह बनता है वहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखिए दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 4 गुना विशालित यानी बड़ा, विशालित माने मैग्नीफाइड, विशाल, बड़ा, मैग्नीफाइड, आवर्धित प्रतिबिंब बने। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले, तो क्लियर है एफ कितना है 25, यहाँ माइनस, ये दूसरा बन रहा है। और 4 गुना, याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था आवर्धन, आवर्धन ये बताता है कि वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या कितना छोटा बना। तो यहाँ क्लियर हो गया कि ये जो 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1/3, आधा, ये जो सवाल रहेगा ये m का वैल्यू है। तो 4 गुना तो m बराबर 4। विशालित प्रतिबिंब बने, बड़ा बने, किसके सामने है, अवतल दर्पण। तो क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण में है, तो अवतल दर्पण में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा, इसलिए कि वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। तो ये m बराबर प्लस माइनस हो। अब आपसे पूछ रहा है वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी u बराबर व्हाट। ध्यान रखेंगे, जब ये स्थिति जान गया तो अब देखिए कि कैसे हम इसको बनाते हैं। आपके सामने जो जगह बचता है उस जगह का भरपूर उपयोग किया जाए। अब इधर का तो उतार लिए होंगे, एकदम कॉपी कलम न्यूमेरिकल है साथ रखेंगे। देखिए क्या हो रहा है, अब हम जानते हैं, तुरंत फार्मूला यूज करेंगे, m बराबर माइनस भी बाई यू। देखिए m के जगह क्या है प्लस माइनस 4, माइनस भी बाई यू, भी क्या निकल गया माइनस प्लस 4u। हम पहले बता दिए प्लस माइनस दोनों क्यों लिख रहे हैं, इसलिए वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक बनेगा। अवतल दर्पण में देखे थे आप, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बड़ा बना था, वास्तविक प्रतिबिंब भी बड़ा बना था। अब देखिए भी निकल गया। अब तक केस 1, जब भी का मान प्लस 4u, वस्तु दूरी ऑलवेज निगेटिव, यदि यहाँ माइनस मान भर देंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो भी माइनस, इसका मतलब कि प्रतिबिंब वास्तविक जब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जब वास्तविक होगा तब यहाँ पर प्लस होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा तब 1/v, 1/u, 1/f, भी की जगह 4u, 1/u, और f तो दिया हुआ है -25, एलसीएम हो गया 4, क्या हो गया 1 + 4 -1/25। देखिए निकल गया, u का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 125/4, यानी u हो जाएगा -120/4 cm। डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, आंसर हो गया। अब देखिए ये एक आंसर हुआ। बहुत लोग क्या करते हैं, एक निकाल करके छोड़ देते हैं, तो हाफ मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए 5 मार्क्स का पूछा तो 2.5 मिलेगा, 4 मार्क्स का पूछा तो 2 मिलेगा। लोग सोचते हैं कि हम तो पूरा बना लिए, यू निकाल लिए, मेरा आंसर मिल गया, हम तो तैयार हो गए। ऐसी बात तो है नहीं, इसलिए कि यहाँ आपने v बराबर प्लस 4u पर बनाया, यहाँ अभी -4u बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा केस ले लेंगे, इसके सामने ही केस बना देते हैं। केस 2, जब
भी बराबर -4u। देखिए u तो ऑलवेज निगेटिव, अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो नेचुरली है कि ये प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक। तब दर्पण सूत्र से 1/v 1/u 1/f, v के जगह -4u 1/u खाली, और f के जगह कितना -25। देखिए एलसीएम हो गया 4u -1 + 4 माइनस इतना, देखिए 3 हो गया 75 हो जाएगा, u का मान -25/4। ध्यान दीजिए 4 में से एक जाएगा 3, 25 से मल्टीप्लाई होगा 75, और ये 4 डिवाइडेड भी हो जाएगा। अब यही CM आपका आंसर हो गया, एक ये आंसर और एक ये आंसर। इसका मतलब कि इसमें 2 आंसर मिलेंगे आपको। तो ध्यान देंगे एग्जाम में जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग दोनों केस बनाएंगे, तब फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना है कि हम कैसे न्यूमेरिकल बनाएं, पूरा का पूरा बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए क्या आया, थर्ड क्वेश्चन, वस्तु तथा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 24 cm। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/3, दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु दूरी, यानी इस क्वेश्चन को थर्ड को ध्यान दीजिए। थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्वेलस क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, प्रतियोगितात्मक परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वह रेलवे हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे टेक्निकल हो, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसा क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर डाला। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए एक उत्तल दर्पण बना दिए हम समझने के लिए आपको। कहता है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखे होंगे, जरूर इसका इमेज इधर बनेगा, नियम है। ये आपका पोल है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी 24 है, मतलब यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक एक के और हम जोड़ दिए। इधर हम लिखे -u, इधर लिखे +v, क्योंकि यहाँ से इधर माइनस और यहाँ से इधर प्लस। ध्यान दीजिएगा दोनों साथ साथ जा रहा है, देखिए इधर और इधर, तो दोनों जोड़ दिए, ये हो गया आपका 24 cm दिया हुआ। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/3 है, तो फिर मैग्निफिकेशन कितना दे दिया 1/3। ध्यान देंगे दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु दूरी ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु दूरी यानी u बराबर व्हाट और f बराबर व्हाट। दिस इज योर क्वेश्चन। अब हाउ कैन आई प्रोसीड टू सोल्व द न्यूमेरिकल, दिस न्यूमेरिकल इज टू मच इम्पोर्टेंट। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देते चलेंगे कैसे कैसे सवाल बन रहे, अच्छा सवाल से आपको मुलाकात करा रहे, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जितना अच्छा सवाल बनाएंगे उतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अब देखिए हमको दोनों निकालना है। यहाँ देखिए गिवन -u + v 24 इक्वेशन 1। इधर हम बताए m = 1/3 और ये -v/u, ऐसा फार्मूला होता है, आवर्धन का फार्मूला जानते हैं आप। देखिए इससे क्लियर हो गया, v के जगह यहाँ ले आएंगे -u/3। हम लोग क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को 1 में जाकर पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1 रख दीजिए। अब -u है, ध्यान से देखिए बार बार बोले हुए हम, ऐसे लिखे तो u और ऐसे लिखे तो v, ये ध्यान रखिएगा, बार बार यूज करेंगे। तो -u + v के जगह -u/3 24 सोल्व कर लिया जाए। -3u -u/3 24, अब इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। -3 और -4u
72, देखिए u आ जाएगा -72/4, 18 हो जाएगा, -18। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए m का वैल्यू 1/3 लिख दिए हम, तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ चला गया -u/3। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए -u, अब प्लस v के जगह -u/3, 24, एलसीएम 3 हो जाएगा, तो -3u -u -4u, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 72, और u हो जाएगा 72/4 -18 cm। अब इस u का मान यहाँ भर दिया जाए तो v का मान पता चल जाएगा। तो ये u जो आप देख रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो v इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ माइनस पहले से है और माइनस है तो प्लस हो गया 18/3, ये आपका हो गया +6। देखिए कितना बढ़िया सेट कर गया। u निगेटिव में आ गया, v पॉजिटिव में आ गया, देखिए v पॉजिटिव में आया, u निगेटिव में आया। डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या, नेबर भी निगेटिव। 18 को 6 में ऐड करेंगे तो 18, 6 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। जब v निकल गया, आपको निकालना f भी है, तो दर्पण का सूत्र लगा देंगे। ध्यान से देखिए, आराम से लगा देंगे। 1/v 1/u 1/f, v के जगह 6 और u के जगह -18, f निकालना ही है। 18 हो गया, 3 - 1 f हो गया, यानी f हो जाएगा 9 cm पॉजिटिव। दिस इज योर आंसर। इस तरह आपने क्या देखा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखा जाए नंबर 4 कहता है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति बताएं। दर्पण कौन सा है, उत्तल, फोकस दूरी 6, तो उत्तल दर्पण का यानी ये 4 नंबर सॉल्यूशन हो रहा है। फोकस दूरी पॉजिटिव कितना है, 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। इतना दूरी पर वस्तु रखी गई है यानी u, -7.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना है v बराबर व्हाट, hi बराबर व्हाट। u और f मालूम है तो दर्पण सूत्र से भी निकल जाएगा। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f। v के जगह वैल्यू खाली रहेगा। देखिए u दिया हुआ है -7.5 और f के जगह 6। ये देखिए दशमलव को हम उड़ाकर यहाँ रख देते हैं 10, तो 1/v ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर देंगे तो 5 से ये कट जाएगा, देखिए कैंसिल आउट, 2 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 2/15। एलसीएम 6 और 15 का कितना होगा, 30, तो ये 5 हो जाएगा और ये 15, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 9/30 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, v = 30/9। देखिए पॉजिटिव आ गया, यानी 10/3 cm। क्लियर है, देखिए अपने आप आ गया पॉजिटिव में। हम बताए भी थे आपको कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। भी जब ये पॉजिटिव आ गया तो प्रकृति इसका काल्पनिक एवं सीधा बन गया। काल्पनिक एवं सीधा बन गया, देखिए एकदम इसका आराम से बन गया। अभी आप निकाल लिए, आपको एचआई चाहिए। अगेन पुनः m बराबर
एच आई बाई एच ओ माइनस वी बाई ओ, एच आई खाली रहेगा, एच ओ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, माइनस भी के जगह कितना आया है 10/3, और यू तो यहाँ दिया हुआ है -7.5। देखिए ये तो हम पहले हटा के 10 कर देंगे, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, एच आई क्या हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 100/75 यानी 4/3। पॉजिटिव आंसर का मतलब हो गया सीधा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यदि पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब सीधा बना, काल्पनिक बना। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। कुछ नहीं था, दिए गए वैल्यू को नोट कर लिए, मिरर फार्मूला से भी निकाल लिए, फिर ये वैल्यू मैग्नीफिकेशन में रख दिए तो m का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग 5 में थोड़ा हट के है, ये बड़ा सुनते होंगे कभी कभी, कहता है लोग जरा हट के, तो सवाल ही है जरा हट के। ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। हम बार बार बोले कि जितना भी 10th स्टैंडर्ड पर एग्ज़ाम होता है, 10th स्टैंडर्ड पर एनडीए का भी एग्ज़ाम होता है, जूनियर कमीशन के लिए, और पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, और आपको एयरफोर्स टेक्निकल एंड टेक्निकल का भी एग्ज़ाम होता है। तो वैसे परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं, बोर्ड में तो पूछता ही है। अब देखिए क्या है, 30 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल दर्पण के एक दीवार से, यानी F दिया हुआ है, अवतल दर्पण है -30 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे 30, ये 5 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। एक दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, एक दीवार से, ध्यान रखिएगा, 30 दर्पण एक दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दीवार से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि दीवार पर उसका प्रतिबिंब बन जाए। तो अब बात उठता है कि प्रतिबिंब दीवार पर बन जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब बने कहाँ, दीवार पर, तो इसका मतलब भी हो गया 90। कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक, तो निगेटिव। अब है यू निकालना, दीवार से पूछ रहा है, इसलिए नहीं, हम लोग क्या करेंगे, माना कि दीवार से x सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। इसलिए u क्या हो गया, 90 माइनस x सेंटीमीटर। अब तो ये हट गया, ध्यान दीजिएगा, चूंकि अब अवतल दर्पण एक दीवार से ही 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एक फिगर बना के आपको समझा दें तो यहाँ जगह है। अब इसको हटा देते हैं, लास्ट फेज में हम लोग आ गए आराम से। अब इसको हटा ही दीजिए, देख लीजिए, फिगर बनाने के मन में आता होगा कैसे, थोड़ा समझा देते तो ज़्यादा अच्छा था। देखिए ये आपका हो गया, यही मान लीजिए हम थोड़ा सा दीवार बना देते हैं, यहाँ पर इमेज बनाया, तो यहाँ से ये पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका दीवार है, वाल, इस पर इमेज बन रहा है, तो ये तो भी हो गया। अब दीवार से कहता है कितना दूर, हम लोग ऑब्जेक्ट रखें, तो मान लेते हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, तो ये तो आपका 90 दिया हुआ था, हम यहाँ से चले आए यहाँ x दूरी, तो नेचुरल अब यहाँ से यहाँ तक मेरा डिस्टेंस कितना रहा, 90 माइनस x, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका u हो गया। अब तो क्लियर हो गया कि u हो गया -90 माइनस x, चूँकि हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया माइनस, भी -90, और ये अब दर्पण फार्मूला लगा दीजिए, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u 1/f, v के जगह 90 माइनस 90 माइनस x इज इक्वल टू f दिया -30। देखिए सुविधा के अनुसार कितना अच्छा है, माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा, साइन देखिए रहेगा आप, दिया हुआ है माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस साफ, 1/90 माइनस x, ये उधर गया,
तो 1/30 और -1/90। चूँकि ये माइनस साफ कर दिए, पॉजिटिव वैल्यू हो गया, पॉजिटिव वैल्यू उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, सिंप्लीफिकेशन है, बहुत बड़ी कुछ बात नहीं है। अब देखिए ये एलसीएम ले सकते हैं 90, तो 3 - 1 हो गया, क्या आ गया 90 - x, ये हो गया 3 - 1 2/90 1/45। तो ये आपका कितना हो गया, उलट दिए अब 45। अब x हम जब फ्री करेंगे तो 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो गया 45 cm। तो इससे क्लियर हो गया कि वस्तु से यानी दीवार से कितना दूरी पर वस्तु रखे थे, तो 45 cm पर वस्तु रखे थे, तो इमेज दीवार पर जाके बन गया। इस तरह आपको हर टाइप का सवाल अवतल दर्पण में सिखाया, उत्तल दर्पण में सिखाया, दोनों को मिक्स दर्पण में सिखाया। अब आपको आगे प्रैक्टिस करने के लिए जो भी बुक्स अवेलेबल हो उसको बना लें, और नहीं तो मेरी किताब स्वयं मार्केट में अवेलेबल है, बुक काउंटर पर बोलेंगे आप, आलोक भारती प्रकाशन जो के सिंह द्वारा फिजिक्स लिखा हुआ है, क्लास 10th के लिए मुझे दिया जाए। उसके अलावा अमेजॉन पर भी अवेलेबल है, अमेजॉन पर वहाँ से भी आप बुक्स को मंगा सकते हैं, उसका लिंक भी आपको भेज दिया जाता है। तो आप अमेजॉन से मंगाएं या आलोक भारती प्रकाशन गोविंद मित्रा रोड पटना द्वारा प्रकाशित की जाती है बुक ऑफ फिजिक्स बाय के सिंह, आप उसको ले लें। उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाया गया भी है और बहुत सारा प्रॉब्लम बनाने के लिए दिया गया भी है। उसके अलावा आपको देश के किसी भी प्रकाशन की किताब से क्वेश्चन बनाना हो आप बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है मेरा कि मेरे द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर 90% हर एक किताब का क्वेश्चन बिना किसी हिचकिचाहट का सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा गारंटेड आपके साथ एग्रीमेंट है। बाकी के लिए आप अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑल ऑफ यू थैंक्स ए लॉट, टेक योरसेल्फ, सबा खैर। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ अगले लेक्चर में।